गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, और वो भी किससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस चीज़ के बारे में, काइनेटिक इक्वेशन बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो हाफ लाइफ समझने के लिए आपको क्या समझना होगा सबसे पहले तो देखिए, कोई रिएक्शन हो रहा है ए आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट में। क्लियर, रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट में। हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है कितना, 0। कब, जब टाइम था क्या, 0 तब। लेकिन हाफ लाइफ पीरियड हम तभी कहेंगे जब इसका कंसंट्रेशन, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसके कंसंट्रेशन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए, आधा हो जाए। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन का ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसी टाइम को हम कहेंगे क्या, हाफ लाइफ कहेंगे। कि जब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है, वो कितने टाइम में क्या हो जाता है, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, वही कहलाता है आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसी को हम कहेंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं, टू द पॉइंट देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए क्या है, द टाइम इन विच, देखिए ये टाइम है, वो ऐसा टाइम जिसमें द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, किसी कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का क्या हो जाए, इज रिड्यूस टू हाफ, आधा हो जाए, किससे, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपके पास यही था ना, A0, ये सबसे पहले हमने लिया था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, यही क्या था, इसका ओरिजिनल वैल्यू था। तो ओरिजिनल वैल्यू का ये जितने टाइम में ये क्या हो जाए, हाफ हो जाए, वही कहलाएगा आपका हाफ लाइफ पीरियड। तो डेफिनेशन काफी आसान है, देखिए कैसे, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो 0 ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, आप हाफ लाइफ का डेफिनेशन आप ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ जो हम इसके लिए कुछ फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, वो डिराइव कर रहे हैं किस चीज से रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आपको हाफ लाइफ से रिलेटेड आएगा, इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, हाफ लाइफ के डेफिनेशन के बाद अब इसके लिए हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए काइनेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था क्या, T = 2.303/k log A/A-x। तो देखिए यहाँ जो आपके पास A है, वो A रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, A0 का, ठीक है। और जो X है वो दिखाता है कि कितना इसमें से घटा, कितना इसमें से लॉस्ट हुआ। तो हाफ लाइफ के लिए आपको क्या हो जाना चाहिए कि X का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप A के टर्म में भी देख सकते हैं, चाहे आप एक फाइनल आप देखते थे A-x = AT। हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं किसको, इस टर्म A के टर्म में, ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कोई एक रिएक्टेंट था, ये कन्वर्ट कर रहा था प्रोडक्ट में, तो A मोल पर लीटर था, ये भी हम कह सकते हैं। ऐसे भी हम इसका मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, जब इसका जो कंसंट्रेशन हो जाए A/2 के इक्वल हो जाए, कब, जितने टाइम में, वही कहलाएगा क्या, T हाफ या हाफ लाइफ कहलाएगा। तो देखिए, जब टाइम हो जाए T हाफ, तो उस समय X का जो वैल्यू होगा वो होगा A/2 का, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। और इस टाइम के जगह पे हम लिख देते हैं T हाफ। तो देखिए, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, T के जगह हमने लिखा है T हाफ,
2.303 बाई के ये कांस्टेंट वैल्यू है तो वैसे ही छोड़ दिए हैं। लॉग एक तो यही रहेगा a माइनस, और x के जगह वैल्यू हमने क्या पुट किया है, a/2। a/2 क्यों पुट किया है, क्योंकि उस समय टाइम क्या हो जा रहा है, t हाफ। क्योंकि जब इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा खत्म हो तो वही कहलाएगा टाइम, कौन सा, t हाफ कहलाएगा या हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए t हाफ इज इक्वल टू हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया 2.303 बाई के लॉग a/a-2। तो देखिए इज इक्वल टू यही, ये तो यही रह जाएगा लॉग, आप एलसीएम लेंगे यहाँ तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस ए, तो 2a माइनस ए हमने लिख दिया है। ठीक है, ऊपर a था तो a छोड़ दिए। और भी आगे सॉल्व करते हैं 2.303 बाई के लॉग, और ये जो 2 है नीचे से ऊपर चला गया है, और a तो a है ही, 2a माइनस ए, 2a माइनस ए करिएगा तो वैल्यू आएगा a, क्योंकि 2a में से a घटाइएगा तो एक ही आएगा, तो a लिख दिए, a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनली 2.303 बाई के लॉग, और ये है कितना 2, तो 2 हमने लिखा। लॉग 2 का जो वैल्यू होता है आप याद रखिएगा कि 0.301 होता है। याद रखना आसान है, लॉग 2 का वैल्यू कैसे आप याद रखिएगा, लॉग 2 का वैल्यू देखिए पॉइंट दे दीजिएगा 0 पॉइंट, और 2 से 1 ये ज्यादा है तो 301 लिख दीजिएगा, या 0.3 भी आपको याद रहा तो भी आपको डेटा आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं 0.301। आप 2.303 इंटू 0.301 को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 0.693 के कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो ये हाफ लाइफ है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका एक फार्मूला मिल गया। हाफ लाइफ का मतलब हो गया क्या, 0.693 बाई के। आप इसका एनालिसिस करिए, क्या आपको पता चलेगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, नहीं डिपेंड किया। ठीक है, देखिए 0.693 ये कांस्टेंट वैल्यू है, और के तो कांस्टेंट है ही, तो टी हाफ जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, आपके पास कांस्टेंट आ गया। और ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि टी हाफ जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो कहिएगा कि कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिपेंड नहीं करता है। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के सामने ये सवाल बन करके आता रहता है। तो चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म हम देख लें कौन सा। तो देखिए टी हाफ फॉर nth ऑर्डर, या चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, उसके लिए जनरल फार्मूला हमने बनाया है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1। इसके लिए आप वैल्यू पुट करिए n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपके पास, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1-1। तो 1-1 का मतलब क्या, 0, ये हो जाएगा 0। तो 0 जैसे ही हुआ तो किसी का वैल्यू 0, तो वो वैल्यू कितना 1, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1, यानी कांस्टेंट एक तरीके से हम आप कह सकते हैं। तो यहाँ भी आ रहा था टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या कांस्टेंट आ रहा था। सेकंड ऑर्डर के लिए आप क्या करिएगा, n का वैल्यू 2 पुट करिएगा, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ क्या करिएगा 0, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या 3। तो आपको केवल आपके सिलेबस में पढ़ना है कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी सब छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव आएगा इससे क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि जैसे देखिए कोई आपके पास कंसंट्रेशन है 100 है, तो एक हाफ लाइफ में वो कितना हो जाएगा 50, सेकेंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 25, उसका आधा, थर्ड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 12.5, नेक्स्ट हाफ लाइफ में हो जाएगा 6.25, और नेक्स्ट हाफ में हो जाएगा आपके पास कितना 3.125। तो आप याद रखिएगा, कोई कोई पूछेगा कि कितने हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना परसेंट हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप देखिए कि क्या है, इनिशियल है तब तो ये कुछ नहीं समाप्त होगा 0%, एक हाफ लाइफ में 50% लॉस हो जाएगा, सेकेंड में 75%, थर्ड में 87.5%, फोर्थ में 93.75%, एंड फिफ्थ में हो जाएगा कितना 96.87%। ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि फिफ्थ हाफ लाइफ पीरियड में कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना परसेंट लॉस्ट हो जाएगा, तो आप बताइएगा 96.87%। और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन बन करके आता जाता रहता है। ठीक है, तो आप इसे क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। हमने प्रयास किया है कि एकेडमिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये सब कुछ आ जाए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, थैंक यू।